तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्राफ्टलैंड में एक रैंडम बफ स्पॉनर बना सकते हो। एक ऐसा बफ जो रैंडमली कहीं पर भी स्पॉन होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक बफ को डिजाइन कर लो। मैंने यहाँ एक बफ को डिजाइन कर लिया है। अब इस बफ के ऊपर एक ट्रिगर ऐड करो। इस ट्रिगर की स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन करो। अभी जिस ट्रिगर की स्क्रिप्ट को मैं एडिट कर रहा हूँ वो एक HP बफ का ट्रिगर है, तो इसीलिए मैं यहाँ ऑन प्लेयर एंटर पर एक ऐड HP ब्लॉक ऐड करूंगा। अब क्योंकि मुझे प्लेयर को 15 और 30 के बीच में एक रैंडम HP देनी है, तो इसलिए मैं यहाँ सर्च आइकन पर क्लिक करके एक रैंडम इंट सर्च करूंगा। अब मिनिमम में 15 लिख दूंगा और मैक्सिमम में 30 लिख दूंगा। ये आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। अब यहाँ एक लूप एवरी एलिमेंट ब्लॉक ऐड करो। अब यहाँ सर्च आइकन पे क्लिक करके पेरेंट सर्च करके गेट पेरेंट और एक गेट चाइल्ड ब्लॉक ले लो। अब यहाँ जो भी गेट चाइल्ड एंड गेट पेरेंट ब्लॉक है, इनके प्लस आइकन पे क्लिक करके दिस एंटिटी ब्लॉक ऐड कर लो इनमें। अब लूप एवरी एलिमेंट ब्लॉक के अंदर एक डिस्ट्रॉय ब्लॉक ऐड करो। डिस्ट्रॉय ब्लॉक के टारगेट में हमें एलिमेंट रखना है। एक और डिस्ट्रॉय ब्लॉक ऐड करो। इस डिस्ट्रॉय ब्लॉक के टारगेट में गेट पेरेंट रखो। अब एक और डिस्ट्रॉय ब्लॉक लो एंड इसके टारगेट में दिस एंटिटी रखो। एंड इस ऑन प्लेयर एंटर ब्लॉक पर मैं एक नोटिफाई साउंड ब्लॉक भी ऐड कर दूंगा। मेरे इस बफ की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब स्क्रिप्ट एडिटर के बाहर आओ, मल्टी सिलेक्ट मोड को ऑन करो एंड VFX एंड इमेज एंड ट्रिगर को सिलेक्ट करके इन्हें मर्ज कर दो। अब इन्हें डुप्लीकेट करो। मैं इसके इमेज को चेंज कर दूंगा। अब इसके ट्रिगर की स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन करो एंड यहाँ ऐड HP ब्लॉक एंड जितने भी डिस्ट्रॉय ब्लॉक हैं उन्हें रिमूव करना है। एंड डिस्ट्रॉय ब्लॉक की जगह हमें सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लेना है। एंटिटी में एलिमेंट रखो एंड इस एंटिटी में लेवल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो एंड प्रॉपर्टी में पोजीशन को सेलेक्ट करके वैल्यू में वो सेम वैल्यू दे दो जो मैं देता हूँ। अब एक और सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो, बस एंटिटी में गेट पेरेंट ब्लॉक को रखो। एक और सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो एंड इसकी एंटिटी में दिस एंटिटी रखो। अब क्योंकि जिस ट्रिगर की स्क्रिप्ट एडिटर में मैं अभी हूँ वो एक इनविंसिबल बफ है, मतलब कि जब प्लेयर इस ट्रिगर को एंटर करेगा तो प्लेयर 10 सेकंड के लिए इनविंसिबल बन जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर सबसे ऊपर एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक ऐड करूंगा। एंटिटी में प्लेयर रखो, प्रॉपर्टी में इनविंसिबल सेलेक्ट करके वैल्यू को ट्रू कर दो। अब मैं सबसे नीचे एक वेट ब्लॉक ऐड करूंगा। यहाँ मैं वेट सेट कर लूंगा। सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक को कॉपी करके बस वैल्यू को फॉल्स कर दूंगा। मैं इस बफ को एक बार और डुप्लीकेट करूंगा क्योंकि मुझे मेरे मैप में 3 बफ्स ऐड करने हैं। अभी इस बफ के ट्रिगर का भी स्क्रिप्ट एडिटर ओपन करो।
अब यहाँ से वेट ब्लॉक एंड इनविंसिबल करने की स्क्रिप्ट को हटा दो। अब जैसे हमने डिस्ट्रॉय ब्लॉक का यूज सबसे पहले वाले बफ के स्क्रिप्ट में किया था, वैसे ही यहाँ पर भी यूज करना है। अब क्योंकि इस बफ में प्लेयर के एंटर होने पर उसको एक गन मिलेगी, इसलिए मैं इस स्क्रिप्ट में एक ऐड आइटम ब्लॉक भी ऐड कर दूंगा। यहाँ अपनी गन से और क्वांटिटी सिलेक्ट कर लूंगा। मुझे मेरे मैप में सिर्फ 3 ही बफ्स ऐड करने थे। आप जितने करना चाहते हो आप उतने डिजाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इन्हें स्पॉन कैसे करना है। बफ्स को स्पॉन करने के लिए अपने मैप में कुछ क्यूब्स को प्लेस कर दो एंड उनका नेम स्पॉनर के नेम से चेंज कर लो एंड हर एक ब्लॉक के प्रॉपर्टी सेक्शन में आकर यहाँ एडवांस्ड सेक्शन में आकर इसका कोलाइडर ऑफ कर देना। ग्लोबल स्क्रिप्ट को ओपन करो। यहाँ एक ऑन गेम स्टार्ट इंसिडेंट ब्लॉक ऐड करो। इस ब्लॉक के साथ एक कंडीशनल लूप क्रिएट करो। अब इस कंडीशनल लूप के अंदर एक वेट ब्लॉक ऐड करो एंड अपने हिसाब से वेट सेट कर लो कि आपको कितनी देर में एक बफ को स्पॉन करना है। अब यहाँ वेरिएबल सेक्शन में आओ एंड एक वेरिएबल क्रिएट करो। इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हो। इसकी टाइप आपको ये सिलेक्ट करनी है। वेरिएबल क्रिएट कर लेने के बाद यहाँ अपेंड सर्च करके एक अपेंड ब्लॉक ले लो। अब जब वेरिएबल सेक्शन में आओगे तो आपको यहाँ आपके वेरिएबल की पैरामीटर वैल्यू देखने को मिल जाएगी। इसे लो और इसको अपेंड ब्लॉक के टारगेट में रख दो। अब एक गेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो। इसमें अपने फर्स्ट स्पॉनर को सिलेक्ट करो। अब प्रॉपर्टी में पोजीशन को सिलेक्ट करो। अब आपको उतने अपेंड ब्लॉक्स लेने हैं जितने आपके मैप में स्पॉनर्स होंगे। जैसे मेरे मैप में मैंने 6 स्पॉनर्स ऐड किए हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर 6 अपेंड्स ब्लॉक ऐड करने हैं। अब यहाँ मेरे पास 6 अपेंड ब्लॉक्स हो चुके हैं। तो अब आपको यहाँ हर एक अपेंड ब्लॉक में अगला स्पॉनर सिलेक्ट करना है। जैसे इसमें मैंने पहला स्पॉनर सिलेक्ट किया है, तो इसमें मुझे सेकंड स्पॉनर सिलेक्ट करना है एंड इसमें थर्ड। अब फिर से वेरिएबल सेक्शन में आओ एंड यहाँ से एक टेम्परेरी वेरिएबल उठाओ। यहाँ बूल पर क्लिक करके इंट सिलेक्ट करो। अब एक रैंडम इंट डेटा ब्लॉक ऐड करो। अब क्योंकि मेरे मैप में मैंने 3 बफ्स ऐड किए हैं, तो इसीलिए मैं मिनिमम में 1 लिखूंगा एंड मैक्सिमम में 4। एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड करके इसलिए लिखना है क्योंकि हम रैंडम इंट ब्लॉक के मैक्सिमम में जो भी वैल्यू लिखते हैं तो डेटा ब्लॉक एक वैल्यू माइनस कर ही जनरेट करता है। अब आपके मैप में जितने बफ्स होंगे आपको उतना ज्यादा मैक्सिमम में वैल्यू लिखना है, बट एक वैल्यू एक्स्ट्रा प्लस करके। अब एक इफ एल्स ब्लॉक लो। यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके इस कंपैरिजन डेटा ब्लॉक को ऐड करो। कंपैरिजन ब्लॉक के फर्स्ट एम्प्टी वैल्यू में अपने टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू को रखो। अब सेकंड एम्प्टी वैल्यू पर क्लिक करके एक नंबर ब्लॉक ऐड करो। इसमें 1 लिख दो। अब एक क्लोन ब्लॉक लो। इसमें अपना पहला बफ सिलेक्ट करो। अब एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो। इस क्रिएटेड एंटिटी रिटर्न वैल्यू को सेट प्रॉपर्टी की एंटिटी में रखो। अब प्रॉपर्टी में पोजीशन को सिलेक्ट करो। अब यहाँ सर्च में ऑब्टेन सर्च करो। इस ऑब्टेन के प्लस आइकन पर आपको आपके वेरिएबल की पैरामीटर वैल्यू रखनी है जो आपने खुद से बनाई थी। अब एक और रैंडम इंट ब्लॉक लो। अब आपको मिनिमम में 1 लिखना है। अब क्योंकि मेरे पास 6 अपेंड ब्लॉक्स हैं तो इसीलिए मुझे यहाँ पर 7 लिखना है। अभी ये ऑब्टेन ब्लॉक वैल्यू में नहीं जा रहा है, इसीलिए अब सर्च ऑप्शन पे क्लिक करो और अज सर्च करो और इस ब्लॉक को लो। यहाँ एनी टाइप सेलेक्ट करके ऑब्टेन ब्लॉक को इसके अंदर डाल दो। अब यहाँ एक वेट ब्लॉक ऐड करो। अपने हिसाब से वेट सिलेक्ट कर लो क्योंकि इस वेट के बाद हम अपने बफ को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब इस वेट ब्लॉक के नीचे एक डिस्ट्रॉय ब्लॉक ऐड करो। टारगेट में क्रिएटेड एंटिटी को रखो। इफ एल्स ब्लॉक को कॉपी करो, इसे एल्स में रखो। यहाँ 2 लिखो एंड इस क्लोन ब्लॉक में अपना सेकंड बफ सिलेक्ट करो।
अब फिर से इफ एल्स ब्लॉक को कॉपी करो, एल्स में रखो, यहाँ 3 लिख दो एंड अपना थर्ड बफ को सिलेक्ट करो। अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 बफ थे, इसीलिए मैंने रैंडम इंट में भी 1 और 4 लिखा, मिनिमम में 1 और मैक्सिमम में 4 लिखा, जिससे कि 1 और 3 के बीच में इंट जनरेट होगा। अगर मेरे मैप में 4 बफ्स होते रैंडम इंट के, मिनिमम में 1 तो लिखता ही, लेकिन मैक्सिमम में मैं 5 लिखता और इफ एल्स ब्लॉक ऐड करता और उसे एल्स में रखकर 4 लिख देता। तो शायद से अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके मैप में जितने ज़्यादा बफ्स होंगे, आपको उतना ज़्यादा इंट आपको मैक्सिमम में लिखना है, वो भी एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर। तो अब हमारी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। बट ये जो बफ्स अभी हमारे मैप में ऐसे ही पड़े हैं, इन्हें मैच में हटाने के लिए आप ये स्क्रिप्ट बनाओ। अब हमारी स्क्रिप्ट डन हो चुकी है, तो चलो इसे मैं टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप अभी देख ही सकते हो कि एक बफ रैंडमली स्पॉन भी हो चुका है। अगर आप बफ स्पॉनिंग स्पीड इंक्रीज करना चाहते हो तो आप कंडीशन लूप के वेट ब्लॉक के वेट को थोड़ा कम सेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।